हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटीयू। आज की वीडियो एकेटीयू के ऐसे स्टूडेंट्स जो एकेटीयू से बीटेक कर रहे हैं एंड अभी थर्ड ईयर में आए उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम थर्ड ईयर का एज ऑफ नाउ लेटेस्ट सिलेबस उसको डिस्कस करेंगे। एकेटीयू यूनिवर्सिटी ने 2 सितंबर को अपना लेटेस्ट सिलेबस अपडेट किया है एकेटीयू की सिलेबस साइट पर। तो इसमें हम उस थर्ड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसमें एकेटीयू बीटेक का थर्ड ईयर की सिलेबस की फुल डिटेल आपको बताएंगे। एंड ये जो वीडियो रहने वाली है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस से, तो उन सब के लिए ये वाली वीडियो रहने वाली है, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा डाउट है, सेकंड ईयर के बच्चे जो थर्ड ईयर में आने वाले हैं उनको अपना लाइक प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है उस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो उसमें उसको भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बाकी जो सिलेबस है आपका लेटेस्ट सिलेबस 2024-25 का है। एज ऑफ नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ टू यू। मेरा नाम जो है ऋतिक सिंह है एंड मेरा चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटीयू मैंने बनाया, राइट। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैंने अभी बीटेक करी है एकेटीयू यूनिवर्सिटी से ही। एंड मेरा जो नेम है ऋतिक सिंह है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में भी थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर सारे ईयर का मेरा यहाँ पे रिजल्ट है। एंड जो मेरे को सीजी पे मिले थे यानी कम्युलेटेड ग्रेड पॉइंट मिले थे, वो 8.4 मिले थे। एंड मेरा डिवीजन था फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन। यानी डिस्टिंक्शन उस स्टूडेंट्स को मिलता है जिसने अपनी पूरी बीटेक विदाउट बैक के करी होती है, यानी सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए होते हैं और उसकी कोई भी सीओपी यानी कैरी ओवर पेपर नहीं होता, ठीक है। तो मेरी जो डिवीजन थी वो फर्स्ट डिवीजन थी विद डिस्टिंक्शन। एंड राइट नाउ मैं अभी आईटी इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कहीं भी टीचिंग नहीं देता, ठीक। अभी मैं आईटी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। बट आई एम अ गुड एक्सप्लेनर, दैट्स वाई मैं सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो मेंबर ऑफ जीडीजी, यानी गूगल के जितने भी डेवलपर्स हैं पूरे इंडिया में उनका एक ग्रुप है, उसका मैं मेंबर हूँ। और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो @ऋतिक ठाकुर 00, अगर आप चाहें तो वहां से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने मेन सिलेबस पर। सिलेबस से मूव होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि एकेटी यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो देखो, पिछली साल की तरह इस बार भी आपकी जो थर्ड ईयर रहेगी, आज सेकंड ईयर रहती थी उसमें 2 सेमेस्टर होते थे, इस बार भी थर्ड ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फिफ्थ एक सेमेस्टर सिक्स, ठीक है। इस बार भी आपके पास 6 ही सब्जेक्ट होंगे, पिछली बार भी आपके पास 6 सब्जेक्ट थे। बट पिछली बार क्या था, 6 सब्जेक्ट के 6 के क्रेडिट थे, बट इस बार क्रेडिट्स कम हुए। क्रेडिट्स क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इस बार आपके जो 5 सब्जेक्ट है वो क्रेडिट सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट नॉन क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उसके मार्क्स जुड़ेंगे एग्जाम में आपकी मार्कशीट पर। नॉन क्रेडिट मतलब उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते, बस आपको सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। जैसे कि 70 नंबर का पेपर आएगा आपका, तो बस उसमें से आपको 21 नंबर लाने, दैट्स इट। अगर आपके ज्यादा भी आएंगे तो भी आपकी सीजीपीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम आएंगे हाँ तो हालांकि आपको उसको बैक का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम फाइव में आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, 5 क्रेडिट एक नॉन क्रेडिट। ये कितने हुए आपके 500 नंबर हुए। यहाँ से 500 कैसे, 70 आपका एक्सटर्नल आपको पता है होता है, 30 आपका इंटरनल होता है, ठीक है, जो कि आपके क्लास टेस्ट और टीचर असेसमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। 3 आपकी लैब रहेंगी, 100 50 50 नंबर की इंटरनल एक्सटर्नल, ये आपके 100 हुए। और एक आपका इंटर्नशिप असेसमेंट रहेगा। इंटर्नशिप यानी जो आपने सेकंड ईयर के बाद इंटर्नशिप करी होगी या फिर किसी ने नहीं भी करी होगी तो आप कर सकता है, उसके असेसमेंट रहेगा, वो 100 नंबर का रहेगा। तो 500 यहाँ से आप ले लीजिए, 300 यहाँ से ले लीजिए, 100 यहाँ से, कितने हो गए टोटल, हो गए आपके 900 नंबर। और टोटल क्रेडिट्स कितने हो रहे, 23। क्रेडिट्स का फंडा मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सेमेस्टर सिक्स की बात करते हैं हम। सेमेस्टर सिक्स में भी आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे, राइट। 6 सब्जेक्ट जिसमें से 5 जो होंगे आपके क्रेडिट रहेंगे, एक आपका नॉन क्रेडिट रहेगा, 3 लैब रहेंगी। इसमें कोई इंटर्नशिप असेसमेंट नहीं है, तो 100 नंबर यहाँ से आपके घट जाएंगे। तो 900 में से 100 गए तो आपको पता है कितने बचे, 800। तो आपके टोटल मार्क्स 800 होंगे। इस बार क्रेडिट्स होंगे आपके 21, क्योंकि इंटर्नशिप असेसमेंट के 2 क्रेडिट होते हैं यहाँ से, जो कि क्रेडिट हट गए हैं। अब क्रेडिट क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर उसमें मैं पास हूँ वो 4 क्रेडिट्स का है, तो मुझे 4 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अगर मैं फेल हूं तो मुझे उसमें 0 क्रेडिट्स मिलेंगे। अब क्रेडिट्स रोल क्या प्ले करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रमोशन क्राइटेरिया, यानी जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आया है
उसकी ईयर बैक ना लगे तो उसके लिए क्या क्या होता है। सबसे पहला जो होता है सीजीपी का क्राइटेरिया होता है, यानी कि आपके सेकंड ईयर में, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में ऑन एन एवरेज 5 एसजीपी यानी सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होना चाहिए। कई कई सारे यूट्यूबर टीचर मैंने देखे हैं, ये बोलते हैं कि 5 इसमें होने चाहिए, 5 इसमें होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। एसजीपीए का मतलब ही, ए का मतलब ही एवरेज है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेमेस्टर में मिला करके आपके 5 एसजीपी एवरेज होने चाहिए, और जो काफी आसानी से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल से भी क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप अपने टीचर से अच्छे से बना के रखोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे, आपके 5 एसजीपी ऑन एन एवरेज आ जाएंगे, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्लियर है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? क्रेडिट्स का। क्रेडिट्स मतलब आपने देखा होगा बीटेक सेकंड ईयर में जो क्रेडिट्स होते थे, सेमेस्टर थर्ड में 25 एंड सेमेस्टर फोर्थ में 23। तो जो मिनिमम वाले क्रेडिट है, इसमें मिनिमम वाला क्रेडिट कौन सा? 23 और 21। तो मिनिमम वाला क्रेडिट है 21, उसमें मिनिमम वाला क्रेडिट था 23। तो 23 क्रेडिट आपके आने चाहिए, यानी कि आप मार्क्स अपने ऐड करो, जितने सब्जेक्ट में पास हो उतने सब्जेक्ट का क्रेडिट्स देखो और उनको टोटल करो। अगर आपके 23 है तो यानी कि आप आराम से प्रमोट हो जाओगे। और ऑब्वियसली प्रैक्टिकल के भी क्रेडिट्स मिलते हैं, तो क्रेडिट्स गेन करना इतना मुश्किल नहीं है। एंड थर्ड, आपकी 5 या 6 बैग नहीं होनी चाहिए। 6 इन द सेंस, अगर आप सेकंड ईयर की बात करो तो आपकी 6 बैग होंगी, तो आपके हो सकता है आपकी ईयर बैग लग जाए। तो ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया होता है प्रमोशन का, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने का, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट होने का, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। अगर आप एकेटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर सिलेबस के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आप रिसेंट देख सकते हो 2024-25 सेशन का सिलेबस 2024-25 आ चुका है। उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऐसा एक प्रॉम्प्ट आएगा। प्रॉम्प्ट एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इन सब का सिलेबस आ चुका है। लेकिन हमें जिस पे मेन फोकस करना है वो है हमारा सीएस आईटी का। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सीएस का अलग आया, आईटी का अलग आया। अब आप बोलोगे सर बात तो एक ही होती है, सीएस आईटी सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि जैसे आप 12 सब्जेक्ट पढ़ोगे एक साल में और 12 ही पढ़ोगे आईटी में, तो 12 में से जो 11 सब्जेक्ट हैं वो सेम होंगे। बस एक सब्जेक्ट का छोटा सा डिफरेंस है सीएस एंड आईटी में, ठीक है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, सीएस आईटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इस टॉपिक से कंफ्यूज है तो आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से। आपकी कोई भी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, सीएस है, या तो आपकी ब्रांच सीएस है या सीएस, ये कोई भी ब्रांच है, जितनी भी एलाइड ब्रांचेस हैं इससे, उनका जो है सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बाद में आईटी वालों का भी करूंगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक सब्जेक्ट, मिनिमम सा एक सब्जेक्ट है, उसका डिफरेंस है। और आईटी जिनका है ना, उनके लिए जो सब्जेक्ट चेंज है वो और आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने सिलेबस से। तो आप सिलेबस देख सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, ये थर्ड ईयर लिखा हुआ है, और ये टोटल न्यू 2024-25 का सिलेबस है, कोई ओल्ड सिलेबस नहीं बता रहा। बिल्कुल एक्सक्लूसिवली सबसे पहले यूट्यूब पर हम ही लेके आए हैं सिलेबस को, ठीक है। अब आपको आगे मिल सकता है किसी और के द्वारा, बट अभी मैं अपनी बात करूंगा सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सेम के सिलेबस से। तो फिफ्थ सेम में क्या है? पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेम 1, सब्जेक्ट कोड BCS 501। ये आपका DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप डेटा के बारे में पढ़ रहे होगे, ठीक है। अब इसमें 30 नंबर का इंटरनल, आपको पता है, क्लास टेस्ट 20 का है, टीचर असेसमेंट 10 का है, ये 30 नंबर का इंटरनल हो गया, 70 नंबर का एक्सटर्नल हो गया, टोटल आपके 100 नंबर हो गए। इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप एग्जाम दे चुके हो। अब ये रहा क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। अब क्रेडिट सिस्टम में आपको यहाँ समझा दूं। आज जैसे डीबीएमएस सब्जेक्ट है ये, ठीक है, डीबीएमएस सब्जेक्ट है, आप इसे फिफ्थ सेम में पढ़ रहे हैं, और फिफ्थ सेम में इसका सब्जेक्ट कोड है BCS 501, ठीक है। अगर आप इसमें पास हैं तो आपको क्रेडिट्स कितने मिल जाएंगे? 4। अगर आप फेल है तो 0 मिलेंगे। बस सिंपल सा फंडा है क्रेडिट्स का, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें आपको नहीं जाना, ठीक। तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका डीबीएमएस, दूसरा सब्जेक्ट हो गया वेब टेक्नोलॉजी, तीसरा सब्जेक्ट हो गया डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। डब्ल्यू डीबीएमएस, डब्ल्यूटी एंड डा, ये तीन सब्जेक्ट हैं जो कोर मेन, यानी कोर मतलब जो आपके पूरे सीएस पर डिपेंड है। सीएस आईटी सारे सब्जेक्ट बच्चे इसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है।
ये कितने कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं, 4 4 क्रेडिट है, यानी इन पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना ही देना है। और आगे प्लेसमेंट में एंड गेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें काम आएंगे ये सब्जेक्ट, ठीक है। फिर बचते हैं आपके दो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोड नहीं लिखा हुआ है इनका, और ना सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ। अब ये क्या है? डिपार्टमेंट इलेक्टिव है। अब जो एकेटीयू है ना, एकेटी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज को ऑप्शन देता है, बहुत सारे सब्जेक्ट देता है। 4 ऑप्शन देता है डिपार्टमेंट इलेक्टिव। या तो आप स्टैटिकल पढ़ा दो, डेटा एनालिटिक्स पढ़ा दो, कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा दो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा दो। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा दो जिसका टीचर आपके पास अवेलेबल है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होगे, कौन सा पढ़ रहे होगे वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कैसा भी टीचर है, कैसा भी कॉलेज है, सबके वन शॉट आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया पहला डिपार्टमेंट इलेक्टिव। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट, ये भी डिपार्टमेंट इलेक्टिव है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, मशीन लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा वेयरहाउस, इनमें से कोई एक पढ़ रहे होगे जिसका टीचर आपके पास अवेलेबल होगा, आपके कॉलेज के पास। और आपसे पूछेंगे नहीं इसमें कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो सकता है कुछ कॉलेज पूछ लें, बट बाकी जिनका टीचर उनके पास अवेलेबल होगा उसको वो पढ़ा देंगे। अब इस ये कितने कितने मार्क्स के मार्क्स बराबर हैं, 100 बट क्रेडिट कम है। क्रेडिट मतलब इम्पोर्टेंस, जिन सब्जेक्ट का क्रेडिट ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, जिन सब्जेक्ट का क्रेडिट कम उनकी इंपॉर्टेंस कम। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपकी 3 लैब हो गई। लैब के क्रेडिट कितने होते हैं? एक एक एक, और ये आपको फ्री में मिलते हैं, बस लैब में आपको जाना है, पास होना है बस। फिर आपका एक सब्जेक्ट आता है मिनी प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप असेसमेंट, यानी जो आप इंटर्नशिप कर रहे होगे सेकंड ईयर के बाद, वो 100 नंबर की होगी। इसके 2 क्रेडिट होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये 2 क्रेडिट हैं इसके, ठीक। अब एक और सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ हुए, 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ हुए, एक सब्जेक्ट और है जो आपका नॉन क्रेडिटेड है। अभी तक नॉन क्रेडिटेड का आपका मतलब नहीं पता होगा, क्रेडिट मैं बता दूं। नॉन क्रेडिट मतलब जिसमें आपको सिर्फ पास होना है, उसके नंबर मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। बस उसमें आपको कितने नंबर लाने? 21 नंबर लाने, 70 में से बात खत्म। अगर कोई 70 में से 70 ला रहा तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसकी मार्कशीट पर, और 21 में से 21 ला रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ 21 से कम ला रहा तो फर्क पड़ेगा। अब इनको टोटल कर लो आप, इन सम्स को, कितने हुए? 900 नंबर, और ये क्रेडिट्स हुए 23, ठीक है। उसके बाद एक माइनर डिग्री या ऑनर्स डिग्री का कोर्स होता है, यानी कि एक पेपर दिया जाता है। अगर आप चाहो तो इस पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सीएस से कर रहे हो तो अभी तक कोई इसकी इंपॉर्टेंस अभी है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर फिफ्थ के सब्जेक्ट। अब सेमेस्टर फिफ्थ के सब्जेक्ट्स का मैं आपको सिलेबस बता दूं, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर सिक्स की भी। तो देखो सेमेस्टर सिक्स तो और ज्यादा इजी है। और ज्यादा इजी क्यों है? इसमें देखो सब्जेक्ट भी कम है, यानी इसमें कोई इंटर्नशिप असेसमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं सीएस की बात कर रहा हूँ अभी। फिर कंपाइलर डिजाइन, बस हाँ, ये वाला जो सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन, बस ये ही चेंज है सीएस और आईटी में। आईटी वाले कंपाइलर डिजाइन की जगह क्या पढ़ रहे होंगे? वो पढ़ रहे होंगे डेटा एनालिटिक्स, और आप पढ़ोगे कंपाइलर डिजाइन। और कंपाइलर डिजाइन क्या है? डीएसटीएल आपने पढ़ा होगा, उसकी जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो टफल है। टफल आपने पढ़ा होगा, टफल का भी एक्सटेंडेड फॉर्म सीडी है, यानी कंपाइलर डिजाइन। तो आपको ये सब चीजें, अगर जिसकी टफल स्ट्रांग है वो अभी एनएफए डीएफए बना करके प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये कोर सब्जेक्ट। फिर एक डिपार्टमेंट इलेक्टिव, एक ओपन इलेक्टिव। डिपार्टमेंट इलेक्टिव, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होगे, बिग डेटा, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन एंड आर्किटेक्चर डिजाइन, या डाटा कंप्रेसर। ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, इसमें मेरा और आपका कोई हाथ नहीं है। अब आप बोलोगे मेरा हाथ कहाँ पे है? आपका हाथ है ओपन इलेक्टिव में। ओपन इलेक्टिव मतलब जो आप इलेक्ट करोगे, आपके पास 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे आपको, ओपन इलेक्टिव का चॉइस दिया जाएगा। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको दिखा दूं, आपको ओपन इलेक्टिव का चॉइस दिया जाएगा। देखो ये रहा चॉइस, ओपन इलेक्टिव। पहला बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आपके पास गूगल फॉर्म आएगा। हो सकता है डिपार्टमेंट इलेक्टिव के लिए भी आए, बट इसके लिए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट कोर हो गए, एक डिपार्टमेंट इलेक्टिव, एक ओपन इलेक्टिव, ठीक है। फिर 3 लैब और एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट, ठीक है।
अब टोटल करो आप कितने, 800 नंबर, 21 क्रेडिट। अब आपको फोर्थ ईयर में आने के लिए मिनिमम वाले क्रेडिट कौन थे, 23 कम है या 21 कम है, 21 कम है। तो कम से कम 21 क्रेडिट लाने पड़ेंगे पूरी साल में। ठीक है। अब आप हम आगे बात करते हैं अपने मेन सिलेबस की। मेन सिलेबस फिफ्थ सेम के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं हम। ये फिफ्थ सेम का सिलेबस है, तो उसमें 3 कोर सब्जेक्ट हैं। पहला है डीबीएमएस, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। 70 नंबर का पेपर होगा, 5 यूनिट होंगी, ये सब आपको डिटेल पता है। इसमें हम पढ़ रहे होंगे डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन है, रिलेशनल डेटा मॉडल है, डेटा डिजाइन, ट्रांजेक्शन, कॉन्करेंसी, इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजी। अगर आपने सेकंड ईयर में जावा ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो ये उसी की तरह है थोड़ा, और इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सीएसएस, स्क्रिप्टिंग, एंटरप्राइज जावा बीन्स, सर्वलेट, ये सब इसमें चीजें हम पढ़ रहे होंगे जावा की। फिर है आपका डा। डा माने जो आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है डा। तो ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे आपने टफल पढ़ा, उसका एक्सटेंडेड वर्जन आगे कंपाइलर डिजाइन आएगा। तो ये सिंपल से इसमें 5 यूनिट है, इसमें आपको कोई बताने वाली जरूरत नहीं है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं साफ दिखाई दे रहा, स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लो, इन सब की पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर आते हैं हम डिपार्टमेंट इलेक्टिव पर। अब डिपार्टमेंट इलेक्टिव देखो सर, आप डिपार्टमेंट इलेक्टिव है 4, एक में मतलब 4 ऑप्शन है, लेकिन आप पढ़ एक ही रहे होगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं चारों का सिलेबस आपको एक बार दिखा देता हूँ। डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 का सिलेबस है, या तो आप स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग पढ़ रहे होगे, या डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे होगे, या कंप्यूटर ग्राफिक्स, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन। पढ़ोगे आप एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट, इन चारों में से कोई। अब बात करता हूँ डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2 की। तो पहला है मशीन लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा वेयरहाउस। इन चारों को नहीं पढ़ना, आपको चार में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और जो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अभी कितने सब्जेक्ट क्लियर हो गए आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कोर थे। अब ये चौथा, इनमें से कोई एक पढ़ोगे, ये पांचवा। ठीक है, अब बचा लास्ट सब्जेक्ट जो है आपका नॉन क्रेडिट। मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूं ये कौन सा सब्जेक्ट है, नॉन क्रेडिट। इसके भैया नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है, अगर नंबर नहीं जुड़ेंगे तो साफ सीधी बात है, कंप्यूटर से रिलेटेड तो होगा नहीं। कैसा है, जैसे पिछली बार आपने यूएचवी पढ़ा ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, वैसा ही सब्जेक्ट है। पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ एंड इंजीनियरिंग, यानी सीओआई इसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें आप पढ़ रहे होगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉस के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, पेटेंट वगैरह जो सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी, उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सेम में दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे पहले एक में हमने पाइथन पढ़ा था, एक में साइबर सिक्योरिटी पढ़ा था, बट वो क्रेडिट थे, ये नॉन क्रेडिट है बस। तो एक में आप पढ़ोगे सीओआई, दूसरे में पढ़ोगे आईटीसीएस। अब इसका नाम आईटीसीएस है, इसका मतलब ये नहीं है आईटीसीएस रिलेटेड है। इसमें तुम पढ़ोगे इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, तो समझ गए। इनका सब्जेक्ट कोड 5वें सेमेस्टर में ये है, छठे में ये है, एक सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्रेडिट इसके है नहीं, क्वेश्चन इसको। ठीक है, ये यहाँ पे चीज क्लियर होगी 5वें सेमेस्टर तक। अब शुरू करते हैं हम 6वें सेमेस्टर का डिटेल्ड सिलेबस, जो कि आपने ओवरऑल यहाँ पे देख ही लिया है। अब इन सिलेबस में हम आगे की बता देते हैं क्या क्या चीज है, क्या क्या कहानी है। ठीक है, तो कहानी क्या है, कहानी है पहला सब्जेक्ट आपका होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत इजी सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरी बेस्ड है। 5 यूनिट होंगी, इसमें आप पढ़ रहे होगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। अगला सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन। अगर आपने टफल पढ़ा होगा, टफल, तो उसका ही आगे चल के ये एक्सटेंडेड वर्जन है कंपाइलर डिजाइन। इसमें हम कुछ नहीं, एनएफए, डीएफए ये सब पढ़ रहे होंगे, बट हाँ हालांकि उससे थोड़ा इजी है। ठीक। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, 70 नंबर का पेपर आएगा, सेम वही सारी चीजें हैं जो अभी तक आप देख करके आए हैं। फिर अब बात करते हैं हम डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 की। डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1, ठीक है, डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 ये रहा, डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड, सॉरी, इसके लिए 1 है, वैसे ओवरऑल थर्ड है। तो ये इसमें से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, एक आपको ओपन इलेक्टिव मिलेगा। तो पहले मैं डिपार्टमेंट इलेक्टिव का बता दूं, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। बिग डेटा,
ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन या डेटा कंप्रेशन। इन चार में से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। स्टिल कोई कंफ्यूजन है यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। अब एक ओपन इलेक्टिव मिलेगा। ओपन इलेक्टिव कौन कौन सा रहेगा? पहला बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो होपफुली ज्यादातर चलता जो है एसपीएम ही चलता, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि डीबीएमएस तो आप ऑलरेडी पढ़ लेते हो अपने फिफ्थ सेम में। तो ये रहा आपका टोटल सीएस का सिलेबस। अब आईटी का भी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट पे डिस्कस किया, सबका आपको वन शॉट हमारे चैनल पे मिलेगा। डिटेल्ड लेक्चर भी मिलेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट की सेक्शन को एक्सेस करो, और एक चीज और, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे भाई, आपको कोई भी पैसा नहीं देना लेक्चर्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी सर हैं, मैडम हैं, भैया हैं, दीदी हैं, अपने कोर्स चला रहे हैं यूट्यूब पर, अपने ऐप पर, अपनी वेबसाइट पर, प्लीज मत परचेज करो। एज अ सीनियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बस मैं भी आईटी इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहा हूँ, बस मेरे को अच्छा लगता है चीजों का एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज दिल से बोल रहा हूँ, कोई कोर्स मत खरीदो मेरा। इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर आप खरीदोगे नुकसान आपका है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आपको पता है कि पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का आएगा, क्वांटम कहाँ मिलेगी, और इवन वन शॉट कहाँ मिलेंगे, और डिटेल लेक्चर कहाँ मिलेंगे, सब कुछ यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। इवन कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनसे मैं भी पढ़ा हूँ अपने टाइम पे, गेट स्मेसर्स है, जेनीज लेक्चर है, नॉलेज गेट है, जिनके 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, फ्री कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्स परचेज मत करो। इंस्टीड अगर आपके पास पैसे हैं कोर्स परचेज करने की बजाय, मैं आपको सजेशन दूंगा, कोई भी ऐसा कोर्स ले लो जिसमें प्लेसमेंट के बारे में बताए, यानी कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो अच्छे से, सी है, जावा है, उस पर डेटा स्ट्रक्चर करो। डेवलपमेंट का कोर्स ले लो यार, एचटीएमएल सीएसएस मर्ज ये सब सीखो ना। इन सब पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो एकेडमिक्स पर, ठीक है। या प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सब का कोर्स लो, इन पे पैसे खर्च करो। एकेडमिक्स पे आप पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और आपको सारे वन शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगे। अब दूसरी बात करूं मैं नोट्स की, सब चीज के वन शॉट्स तो मिलेंगे, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके नोट्स जो है हमें भी कहीं से अरेंज करने पड़ते हैं, रिसोर्सेस। तो उनके नोट्स आपको बस थोड़े से मिनिमल कॉस्ट पर मिल जाएंगे। नीचे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नोट्स की लिंक अवेलेबल होगी, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डे वन से मेहनत कर रहे हैं, पहले दिन से वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद से नोट्स बनाएं। बट अगर एग्जाम से एक हफ्ते एक महीने पहले देख रहे हो, तो नोट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको मिनिमल कॉस्ट यानी 10 या 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे नोट्स लेकर के सिंपल प्रिंट आउट निकालना, बात खत्म। वो बस आपकी मेहनत है, अगर आप चाहो तो नोट्स खुद से भी बना सकते हो। तो हमारे चैनल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपको डिटेल लेक्चर और वन शॉट्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और देखो, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट पढ़ाया था, उसके डिटेल्ड लेक्चर भी करवाया था, फिर वन शॉट भी करवाई थी। अप्रोक्स 50,000 स्टूडेंट्स ने ही देखा। और जो हमारी यूएचवी का जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का जो वन शॉट था, वो 85,000 स्टूडेंट्स ने देखा। साइबर सिक्योरिटी का भी 50,000 ने देखा। तो सारी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो कोर्स क्यों खरीद रहे हो यार किसी का? कोर्स खरीदना है तो एप्टीट्यूड खरीदो, प्लेसमेंट का खरीदो, स्किल डेवलपमेंट का खरीदो, जिन चीजों से आपको जॉब मिलने वाली उनका कोर्स खरीदो, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आईटी का। तो आईटी का बिल्कुल 99% सिलेबस सेम है अभी तक जो हमने डिस्कस करा। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, देखो फिफ्थ में बिल्कुल टोटल सेम है। सिक्स्थ में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कंपाइलर डिजाइन सीएस में, और आईटी में हम पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स, बस सिंपल सा ये डिफरेंस है। और डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस कहाँ है? भाई डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस हम ऑलरेडी किस में डिस्कस कर चुके हैं? अपने कॉमन सब्जेक्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और बाकी पूरी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम का चैनल है, का नाम है आईटेक वर्ल्ड नोट्स। आप मैन्युअली सर्च कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते, तो व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आईटेक वर्ल्ड एकेटिव।
और बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें। सबसे पहले अपडेट दिया सिलेबस की, काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज इसको लाइक करें। एंड कोई भी डाउट हो एकेटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। एंड वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आगे आपको सारे सब्जेक्ट के वन शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। थैंक यू।